कृष्णा स्टडी पॉइंट में बच्चों आपका स्वागत है। क्लास 5 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 का आज हम अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नेम है शेप्स एंड एंगल्स। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, शेप्स एंड एंगल्स में स्टार्ट में रोहिणी एंड मोहिनी दो ट्विन सिस्टर्स की कहानी दी हुई है। उसमें क्या है, रोहिणी कोई शेप बनाती है, मोहिनी भी उसी तरीके से शेप बना लेती है। तो जो एक टीचर हैं उसकी सैला, वो आती हैं और उन्होंने उसको एक टास्क दे दिया कि जो मोहिनी शेप बनाएगी वो रोहिणी को भी बनाना होगा, यानी रोहिणी जो शेप बनाएगी वो मोहिनी को बनाना होगा, लेकिन कोई देखेगा नहीं, एक दूसरे को केवल पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट में रोहिणी ने मेड बनाया जो वो 6 टाइप का था, 6 साइड्स का एक फिगर बना लिया। मोहिनी इट्स अ क्लोज शेप और एन ओपन शेप। तो मोहिनी ने एक क्वेश्चन पूछा, क्या ये क्लोज शेप है या ओपन शेप है। तो इससे हमें दो बातें पता चली, क्या कि जो शेप्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, या तो ओपन शेप्स होती हैं या क्लोज शेप होती हैं। तो रोहिणी ने बता दिया कि ये क्लोज शेप है। तो मोहिनी ने फिर से पूछा हाउ मेनी साइड्स आर देयर। तो रोहिणी ने बता दिया कि उसमें 6 साइड्स हैं। तो उसने दूसरे तरह की डिफरेंट शेप बना दी, इसका मतलब सेम वो नहीं बना पाई। तो इसमें फिर नीचे क्वेश्चन दिया है, इज इट ए क्लोज शेप। तो यहाँ आप यस कर देंगे। ओके, डज इट हैव 6 साइड, तो इसमें भी हो जाएगा यस, क्योंकि इस वाली शेप में भी 6 साइड्स हैं और इस वाली शेप में भी 6 साइड्स हैं। ओके, बट इट इज़ नॉट द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी। सो मोहिनी ट्राइड अगेन, उसने फिर से ट्राई किया और एक न्यू शेप ये बना दी, लेकिन इस बार भी उसकी शेप जो है वो सेम नहीं थी। इट इज़ अ क्लोज शेप विद 6 साइड्स, तो इसमें भी फिर से आ जाएगा यस। इट इज़ द सेम एज द वन मेड बाई रोहिणी, नो, ये सेम नहीं है। ओके, तो मोहिनी ट्राइड अगेन बट गो डिफरेंट शेप्स। उसने और भी कई बार प्रयास किए, लेकिन वो डिफरेंट शेप ही बना पाई, उसके जैसी नहीं बना पाई, रोहिणी जैसी शेप नहीं बना पाई। अब उसने पूछा अपने टीचर से कैसे किया जा सकता है ऐसा, हम कैसे शेप को बना सकते हैं। तो उन्होंने सिंपल सी बात बताई कि आप एंगल के बारे में पूछिए और फिर आप निश्चित रूप से सही शेप बना लेंगे। ओके, तो उन्होंने क्या करा कि एंगल्स को मेज़र करना शुरू किया। आपको यहाँ दिख रहे होंगे ये जो छोटे छोटे इस तरह से बना करके दिए गए हैं, ये एंगल हैं इस टाइप से, ठीक है ना, ये भी एंगल हैं, दो साइड्स के बीच में एंगल बनाया जा रहा है। ये एंगल जब सेम हो जाते हैं तो कोई भी शेप सेम हो सकती है। कोई भी जो शेप है उनकी 2 साइड्स के बीच में जब एंगल सेम हो जाएगा तो अदर शेप की भी उन 2 साइड्स को हम सेम मान सकते हैं। ओके, तो इसमें इसी कंसेप्ट को दिया गया है। इसमें फिर आपको एक एंगल मेज़र करने के लिए भी इक्विपमेंट तैयार करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अब देखिए प्रैक्टिस टाइम। इसमें हमको क्या करना है, लुक एट द शेप एंड आंसर। द एंगल मार्क्ड इन कलर इज़ द बिगेस्ट एंगल। तो आपको दो तरह के एंगल हैं, एक तो बिगेस्ट है, एक स्मॉल एंगल है, ठीक है ना। तो जो भी कलर वाले एंगल हैं इसमें आपको डालना है कि कौन सा है। आर द एंगल्स मार्क्ड विद येलो इक्वल। तो अब इसमें येलो जो इक्वल वाले एंगल हैं तो वो आप देखेंगे तो वो कैसे हैं, इक्वल हैं, यस। आर द एंगल्स मार्क्ड विद ग्रीन इक्वल, तो वो भी यस। ओके, आर द एंगल मार्क्ड विद ब्लू इक्वल, यस। ओके, तो ये जितने भी डिफरेंट टाइप के शेप्स में इन्होंने दे रखे हैं इनको आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इसी तरीके से आपको करने हैं। ओके, कैन यू फाइंड अदर एंगल्स विच आर द सेम एज द वन मार्क्ड इन रेड मार्क। ओके, इनको भी आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो जैसे ये वाला रेड दिया हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पर भी बना सकते हैं ये इस तरह से, वो भी कैसा होगा, सेम होगा रेड एंगल के। ये कुछ मैच स्टिक्स हैं जो माचिस आप घर में यूज़ करते हैं, उनकी सहायता से आप इस तरीके से फिगर्स बना सकते हैं, ठीक है। और जो मैच स्टिक्स होंगी वही उस फिगर की, उस शेप की क्या हो जाएंगी, साइड हो जाएंगी। एक ही मैच स्टिक पजल्स भी बहुत अच्छी दी हुई है। मेक 8 ट्राइंगल यूजिंग 6 मैच स्टिक्स। 6 मैच स्टिक्स के सहायता से आप 8 ट्राइंगल बना सकते हैं। और भी डिफरेंट शेप्स आप बना सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को उसका फ़ोटो क्लिक करके भेज सकते हैं कि इसमें बताइए कितने ट्राइंगल हैं, कितने स्क्वायर्स हैं। ओके, इसके बाद एंगल टेस्टर। एंगल टेस्टर, अब एंगल्स को मेज़र करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक एंगल टेस्टर होना चाहिए। आप लोगों ने अपनी
ज्योमेट्रिकल बॉक्स में इस शेप का एक इक्विपमेंट देखा होगा जिसको हम डिवाइडर कहते हैं। ओके, आप खुद भी अपना एक डिवाइडर तैयार कर सकते हैं। आपको क्या लेना है, एक कार्डबोर्ड की 2 स्ट्रिप लेनी है और उनको एक पिन से बना लेना है। तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ओके, और यही आपका क्या बन जाएगा, ये आपका एक एंगल टेस्टर बन जाएगा। आप एंगल को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ आपको बहुत सारे शेप्स बनाने हैं। जो ब्लैंक प्लेस है यहाँ, जैसे इन्होंने ये खिड़कियाँ बना करके दिखाई हैं। तो गो अराउंड विद योर टेस्टर एंड ड्रॉ हेयर दोज थिंग्स इन विच द टेस्टर ओपन्स लाइक द लेटर एल। यानी इस टाइप से जैसे ही वो खुलेगा, एल एल मतलब ये राइट एंगल कहलाएगा। 90 डिग्री का एंगल जो होते हैं वो राइट एंगल कहलाते हैं। तो घर में ऐसा जितनी भी जगह होगा वो सब आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल टेबल कॉर्नर, ओके, डोर कॉर्नर, बॉक्स कॉर्नर हो सकता है, बेड का कॉर्नर हो सकता है। उन सब में जब आप देखेंगे टेस्टर को तो वो एल शेप में ही जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आप देखो फिर से प्रैक्टिस टाइम में आ गए आपके। अब ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। आपको दिख रहा है कि ये जो एंगल बना करके दिखाया गया है यहाँ, ये दोनों चीज़ों के बीच में ऐसे, तो वो राइट एंगल है या मोर देन ए राइट एंगल है या लेस देन ए राइट एंगल। तो ऑब्वियसली बात है कि ये लेस देन है, बस ऐसे ही टिक करना है। अब ये आर्म के बीच में बनाया है एंगल, आर्म के बीच में एंगल, ये कैसा हो जाएगा, ये भी लेस देन अ राइट एंगल ही जाएगा। यहाँ आप टिक कर देंगे। काइट है तो ये मुझे बिल्कुल एल शेप में दिख रहा है इसका कॉर्नर, तो मैं इसको कहूँगा राइट एंगल। ओके, अब ये राइट एंगल से ज़्यादा दिख रहा है साइड में, तो ये मोर देन ए राइट एंगल पर टिक हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला भी मोर देन ए राइट एंगल पर टिक हो जाएगा। ओके, इसके बाद ये है सुखमान मेड दिस पिक्चर विद सो मैनी एंगल्स। इस पिक्चर में बहुत सारे एंगल्स बने हुए हैं। किसी का आर्म के पास में है ना, और कोई किसी की टोपी में, हेड में बना हुआ है एंगल। तो वो डिफरेंट एंगल्स को आपको देखना है और उनको इन कलर से, यानी राइट एंगल को ब्लैक कलर से इसमें दिए हुए हैं, तो ये ब्लैक कलर से, फिर ये ग्रीन से और कुछ ब्लू से। तो आप उसी तरीके से इनको ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अब ड्रॉ एनीथिंग ऑफ योर चॉइस अराउंड द एंगल्स सोन ऑल्सो ड्रॉ। देखिए अब इन्होंने बनाया लेस देन ए राइट एंगल, तो उन्होंने क्या बना दिया, क्रोकोडाइल बना दिया। अब ये राइट एंगल का पूछ रहा है तो आप टेबल का कॉर्नर या बॉक्स का बना सकते हैं। ये भी वाला भी राइट एंगल ही है, ये दोनों के दोनों बेटा राइट एंगल ही है, तो इसमें आप राइट एंगल वाली थिंग्स बना सकते हैं। ये इससे छोटा है तो आपको दिख रहा होगा, इसमें आप पेंसिल की निब बना सकते हैं, इसमें भी आप पेंसिल बना सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक्टिविटी, टेक ए स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। बहुत सुंदर एक्टिविटी है। आपको एक पेपर लेना है, उसको हाफ फोल्ड कर देना है, फिर अगेन हाफ फोल्ड कर देना है, और फिर उसको वापस एक फोल्ड को वापस करेंगे और उसके कॉर्नर को उठा करके दूसरे कॉर्नर से मिला करके फिर फोल्ड कर देना है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो है बहुत सारे लाइन्स ड्रॉ हो जाएंगी आपकी उस पेपर पर, जो ये सारे एंगल्स बताएंगी, जिसमें राइट एंगल भी हो सकता है, उससे राइट एंगल से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। अब आपको दिख रहा होगा एक और एक्टिविटी बॉडी पार्ट्स के साथ दी गई है। आप बहुत सारे डांस करते हैं, इधर से उधर एक्टिविटी करते हैं, हाथों को इधर से उधर, पैरों को इधर से उधर करते हैं, तो उन डिफरेंट टाइप की जो बॉडी पार्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं हम उनके थ्रू भी बना सकते हैं। जैसे कि ये हमारी कोहनी यानी एल्बो जो है, उसके सहायता से हम ये एक एंगल ये बन गया। ओके, पैर से बन सकता है। इसी तरीके से आप डिफरेंट एंगल्स बना लीजिए। ओके, और उसमें बताया गया है कि आपको राइट एंगल का बनाना है, मोर देन राइट एंगल का बनाना है, लेस देन राइट एंगल का बनाना है, जैसे चाहें आप वैसे बना सकते हैं। इसमें कुछ बना करके दिखाए भी हैं। इसके बाद में एक एंगल गार्डन है। बहुत सारे गार्डन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको डिफरेंट एंगल्स मिलेंगे। ओके, जैसे कि इन्होंने ये बना करके दिखाया है, एक मधुमक्खी आ रही है अपने छत्ते के पास और सन की लाइट भी आ रही है, तो उन दोनों के बीच में कैसा एंगल बन गया, वो लेस देन राइट एंगल बन गया। ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, लेस देन राइट एंगल। ओके, इसी तरीके से और भी आप चीज़ों को देख सकते हैं हमारे चारों। कुल मिलाकर हमें इस चैप्टर में ये सिखाया गया है कि राइट एंगल कैसा होता है, लेस देन राइट एंगल कैसा होता है, और मोर देन राइट एंगल कैसा होता है। मेनली ये 3 ही टाइप के एंगल्स होते हैं। एक और 180 डिग्री का सीधी लाइन हो जाती है तो वो स्ट्रेट एंगल हो जाता है। अभी आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को। ओके, इसके बाद में
ये एक और एक्सरसाइज दी गई है आपको। ये पूरा वीडियो एक दिन में नहीं देखना है, आप अलग अलग डेज में जितना जितना होमवर्क आपको मिले उस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, इसके बाद फिर से एक एक्टिविटी दी गई है, पुट 10 मैथमेटिक बुक्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, कीप वन बुक स्टैंडिंग टू मेक अ स्लाइड। नाउ डू दिस विथ 6 बुक्स। अब 6 किताब के साथ करना है, उसी तरीके से करना है। तो ये एक्टिविटी हमको ये सिखाती है कि जो साइड्स हैं उसकी इस तरीके से हम कितना भी ऊंचा कर लें, जो साइड्स हैं इस तरीके से हम उसको कितना भी ऊंचा कर लें, ऐसे इधर भी कितना भी ऊंचा कर लें, लेकिन ये जो ऐसे एंगल बन जाएगा वो एंगल हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। हम कितना भी बड़ा इस तरीके से बना लें मान लीजिए, तब भी ये एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री, यानी राइट एंगल। अभी भी ये कितना है, राइट एंगल। तो इस तरीके से हमको ये एक्टिविटी से पता चलता है। स्लाइड्स वाला झूला आप झूले हैं तो उसमें भी इसी तरीके से इंक्लाइंड एंगल, यानी कि कौन सी साइड लार्जर एंगल है वो भी आपको देखना है और कौन सा लेस देन है वो भी आपको देखना है। ओके, चेंजिंग शेप्स, तो इन्हीं एंगल्स के आधार पर ही शेप्स भी चेंज हो जाती हैं। ओके, यही हमको यहाँ इसमें सिखाया गया, मैच स्टिक की सहायता से भी सिखाया है और बताया है। इसके बाद नाउ मेक दीज 4, 5, 6 साइड्स शेप्स बाय यूजिंग ट्यूब पीसेस एंड मैच स्टिक्स। मैच स्टिक्स को लगा करके और एक ट्यूब को लेकर के, कोई भी एक बहुत छोटा ट्यूब हो सकता है, और उसमें हम इन मैच स्टिक्स को फंसा करके इस टाइप की शेप बना सकते हैं। ये एक्टिविटी है, आपको घर में बनाने में आनंद आएगा, मज़े आएंगे, इसको करके देख सकते हैं आप। ओके, अब आप देख सकते हैं कि ये जो शेप हैं, डिफरेंट टाइप की शेप हैं, इसमें जो एंगल है वो चेंज हो रहा है या नहीं। ये शेप थी, ये शेप थी, ये शेप थी, ये शेप थी। और एंगल को कैसे मेज़र करेंगे, हमने एंगल टेस्टर आपको बनवा दिया है। तो बस क्या करना है कि इसकी 2 साइड्स को बीच में टेस्टर को रखना है, फिर ऐसे ही दूसरी साइड जो शेप है उसकी 2 साइड्स को मेज़र करना है। तो एंगल्स को जब हम ऐसे और ऐसे मेज़र करेंगे तो वो चेंज है या नहीं, आपको उसे घटाना या बढ़ाना पड़ रहा है या नहीं, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ यस और नो लिखना है। इसमें जनरली आपको देखने को मिलेंगे ज़्यादातर में चेंजेस होंगे। ओके, तो चेंज इन एंगल, तो इसमें यस आएगा। ओके, इसके बाद अब देखिए, हम जो डेली लाइफ हम जीते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हम अपने चारों ओर देखते हैं, तो उसी के बारे में बताया गया है कि कहाँ कहाँ कितने सारे एंगल्स हम यूज़ कर सकते हैं। आपको साफ साफ दिख रहे होंगे इस आकृति में कितने सारे एंगल यूज़ किए हैं। ये कोई पुल बना है तो उसमें भी देखिए, ये बिजली का एक बहुत बड़ा खंभा है तो उसमें भी क्या बने हुए हैं, एंगल्स के आधार पर ही इसको बनाया गया है। ओके, ये डिफरेंट टाइप की वॉच भी देखो, जो शेप्स हैं उसकी, कोई राउंड होती है, कोई हेड टाइप में होती है, तो इस तरह से उनमें भी क्या होते हैं। अब देखिए, ये जो क्लॉक हैं तो उसकी जो घड़ी की सुइयां हैं उसमें भी बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज मेड बाय द हैंड्स ऑल दीज टाइम्स ऑल्सो राइट द टाइम। आपको टाइम भी नीचे लिखना है और इनका एंगल भी बताना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहली वाली इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस देन राइट एंगल। इसमें क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन राइट एंगल। इसमें भी ग्रेटर देन राइट एंगल, ये भी ग्रेटर देन राइट एंगल है, और ये वाला फिर से लेस देन राइट एंगल है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट इसमें आपको हैंड्स भी ड्रॉ करने हैं। इसमें सुइयाँ नहीं बनाई हैं तो आपको सुइयाँ भी बनानी है, और अपनी इच्छा से कितने भी टाइम इसमें बजाइए और फिर उसको देखिए। तो उन्होंने वैसे कहा भी है, मेक एन एंगल विच इज़ लेस देन ए राइट एंगल। तो आपको लेस देन ए राइट एंगल के हिसाब से इसमें घड़ी की सुइयों को फिट करना है। ओके, आई होप कि आप इसको कर लेंगे। इसके बाद में आंसर्स मैच स्टिक्स पजल्स, तो उसमें जो आंसर्स जो पीछे पजल दी गई थी पेज नंबर 19 पर, उसके ये आंसर्स गिवन हैं, इनको आप देख सकते हैं। इसके बाद में ये कैरम बोर्ड है, तो कैरम बोर्ड में भी देखो डिग्री ऑफ क्लॉक इस तरीके से दिया गया है। जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उसमें भी हम एंगल का ही ध्यान रखते हैं कि हमको गोटी कहाँ से कहाँ लेके जानी है, तो इन्हीं एंगल्स के आधार पर हम एक काम करते हैं। यहाँ पर ये दिया गया है, इन द पिक्चर 3 पॉइंट्स A, B and C आर शोन, ड्रॉ ए लाइन टू शो फ्रॉम विच पॉइंट किट्टू शुड हिट टू गेट द क्वीन। ओके, तो क्वीन को ले जाने के लिए वो कैसे कैसे कर सकता है वो हमको शो करना है। तो क्वीन है यहाँ, जो रेड कलर की गोटी ये दी गई है यहाँ, ये क्वीन है, इसको हमें लेके आना है। 3 गोटियाँ ये ABC हैं, तो हम यहाँ से इस तरीके से एक एंगल ऐसे मेज़र कर सकते हैं।
तो जो क्या करेगा, इसको गोटी को ले लेगा। ठीक है, ऐसे ही और भी आप डिफरेंट एंगल्स बना सकते हैं। इसके बाद में है आपके पास एक्टिविटी मेकिंग ए डिग्री क्लॉक। ओके, आप पहले इस तरह से एक कट ए सर्कल आउट ऑफ पेपर, फोल्ड इट इनटू हाफ, फिर अगेन हाफ और फिर अगेन हाफ। तो इस तरीके से आपके पास ये शेप बन जाएगी और फिर आप उस पर क्या कर लेंगे, एंगल्स डाल लेंगे, जैसे इसमें डाला हुआ है 90, 45, 0 इस तरीके से। ओके, और फिर इसके साथ आप खेल सकते हैं, पूरी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। इससे आपको पिछली क्लास का रिवाइज भी हो जाएगा। इसमें आपको पता चलेगा कि जो राइट एंगल है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। तो हाफ ऑफ राइट एंगल क्या हो जाएगा, वो हाफ ऑफ राइट एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 45 हो जाएगा। ओके, 1/3 ऑफ राइट एंगल कितना हो जाएगा, वो 30 डिग्री हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और बार आपको एक एक्टिविटी दी है, और ये क्या है, पेपर एरोप्लेन बनाने के लिए एक्टिविटी दी है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है बनाना। इसके बाद में एंगल्स विद योगा, तो देखिए ये भी आपको करने को मिल सकता है। ये आपको दिख रहा है कि ये राइट एंगल हो गया है ना, ये ग्रेटर देन राइट एंगल हो गया। इस तरीके से आप, ये केवल हमको ये सिखाया जा रहा है कि हम चारों ओर जो देखते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़, उन सब में एंगल्स का बहुत बड़ा योगदान है। ओके, तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, और कोई भी क्वेश्चंस हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पिछली वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। प्राइमरी कॉर्नर के नाम से आप सारी एक्टिविटीज़ भी हमने की, और कुछ जो एक्सरसाइज थी उसमें वो भी हमने फिल की। इसके साथ अब मैं आपको कुछ वर्कशीट भी प्रोवाइड कराऊंगा, जिसको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उनको घर बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस चैप्टर पर रिलेटेड 4 वर्कशीट मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन लिंक में दी हैं, और वहाँ से आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज दी हैं वो भी आपको करनी है, और जो वर्कशीट प्रोवाइड करा रहे हैं उनको भी आपको सॉल्व करना है। ओके, ये है आपकी वर्कशीट नंबर 1, शेप्स एंड एंगल्स है। वर्कशीट फर्स्ट है, डेट मंथ जो भी आप इस तरह से एंट्री करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। पहले क्वेश्चन में है राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, तो बच्चों अभी अभी हमने पढ़ा 90 डिग्री का होता है। एन ऑब्ट्यूस एंगल इज मोर देन अ राइट एंगल। ओके, ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो क्या होता है, मोर देन अ राइट एंगल। 2 टाइम्स राइट एंगल कितना हो जाएगा, अभी अभी हमने पीछे पढ़ा था 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, इसके बाद में ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेजर इन डिग्री शुड बी एडेड टू द फॉलोइंग टू मेक देम ए राइट एंगल। तो इनको कितना एडेड टू फॉलोइंग टू मेक देम ए राइट एंगल, राइट एंगल बनाने के लिए कितना ऐड करना होगा। तो ये 34 डिग्री है ऑलरेडी, तो इसमें कितना और हम ऐड करेंगे जिससे कि ये राइट एंगल बन जाए। तो हम देख पाएंगे, तो 90 में से इसको माइनस कर देंगे, 90 में से 34 को माइनस कर देंगे, जो भी आंसर आएगा हमारा उसमें ये निकल कर आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 56। ठीक है, तो 56 डिग्री को हम अगर 34 में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, जो क्या बन जाएगा, राइट एंगल। ऐसे ही ये सारे क्वेश्चंस आपको करना है। इस वाले क्वेश्चन में कितना आंसर आएगा, ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। ओके, इसके बाद नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मेजर द फॉलोइंग एंगल्स, तो आप इनको मेजर कर सकते हैं कि ये ग्रेटर देन राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये 180 डिग्री है राइट एंगल का डबल, और ये लेस देन राइट एंगल है। ओके, ये बच्चों वर्कशीट 2, इसमें वॉच बनी हुई है, उनमें टाइम भी दिया गया है, तो आपको देख करके टाइम भी लिखना है। ठीक है, जैसे कि पहली वाली वॉच में 10:15 हो रहे हैं, तो 10:15 पर अब ये एंगल कैसा हो गया, तो ये ग्रेटर देन राइट एंगल हो गया। ठीक है, ऐसे ही सेकंड में आप देख रहे हैं, तो ये आपको करने हैं। मैं सारे अगर बता दूंगा तो फिर आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन में वही लाइंस टाइम डिनोट भी करना है आपको, जो उसके हैंड है मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई वो भी बनानी है, और नीचे टाइम और एंगल इसी तरीके से लिखना है। ओके, ये आपकी वर्कशीट नंबर 3 है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, और फिर ये नीचे क्वेश्चन दिए हैं। देखो, ये आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट ऑब्ट्यूस और राइट एंगल।
तो अब इसमें हम नया नाम पढ़ रहे हैं। लेस देन एंगल को हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल कहेंगे। लेस देन राइट एंगल, लेस देन राइट एंगल को क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। ग्रेटर देन राइट एंगल को कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, और बीच में एक आपका राइट एंगल है ये। अब जैसे 3 डिग्री है तो ये कैसा हो गया? ये 90 डिग्री से कम है तो ये एक्यूट एंगल हो गया। 12 डिग्री है, 12 डिग्री कैसा हो गया? एक्यूट हो गया। 72 भी एक्यूट हो गया। 165 ये 90 से अधिक हो गया तो ये क्या हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। ओके, इस तरीके से आपको फिल करना है। इसके बाद ये इस चैप्टर पर बेस्ड लास्ट वर्कशीट है। सबसे पहले तो इन जो ऊपर शेप्स दी गई हैं इनको हमको काउंट करना है, इसमें एंगल कितने हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये एक 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो हम नीचे लिख देंगे इसमें 4 एंगल्स हैं। ऐसे ही इसमें 1, ये 2, ये 3, 3 एंगल इसमें हो गए। ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 एंगल इसमें हो गए, तो इनको लिख देना है ऐसे ही। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। नेम द कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स का मतलब जो कॉमन जो कोना है, वर्टेक्स शीर्ष है, उसको हमको देखना है। तो ये आपका ओ हो गया, कॉमन वर्टेक्स का नेम हो जाएगा आपका ओ। नेम द राइट एंगल। तो राइट एंगल इसमें ये दिख रहा है आपको DOC, तो उसका नेम लिख देंगे आप DOC। ठीक है, इसी तरीके से और भी आपको लिखने हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि और किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाई जाए, जिससे कि हम इन चीज़ों को और सरलता से आपको समझा सकें। कुछ बेसिक मैथमेटिक्स की भी हम वीडियोस लेकर आ रहे हैं, जिससे आपके मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। हमारे साथ बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट पर। थैंक यू, बाय बाय।